यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। लेखक फिर कहते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो क्या है कि व्यक्ति का जो मन है वह खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है, क्या मतलब नहीं है, कि मन बंद रहना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को ही बंद कर दे, आवश्यकता बंद कर दे यानी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे। और यदि ऐसी स्थिति है तो शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाने का अर्थ है लेखक कहते हैं कि शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। अब आप देख रहे हैं कि लेखक जो हैं वह विषय को गंभीरता से विवेचन और विश्लेषण के द्वारा बता रहे हैं कि शून्य होने का जो अधिकार है वो तो केवल परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। बाकी इस दुनिया में यदि कुछ है तो वह अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वह अपने मन को बंद नहीं रख सकता। और यदि किसी ने अपनी इच्छाओं को रोक लिया तो ऐसा करना सत्य नहीं है, झूठ है। क्यों है ये झूठ? इच्छा निरोधस तपः। अगर ऐसी इच्छाओं को रोकने से तप किया जा रहा है तो यह तप नहीं है, ये तो झूठ है। क्योंकि इससे व्यक्ति में नकारात्मकता आती है और तप सकारात्मकता का प्रतीक है। इसलिए वो कहते हैं कि इच्छाओं को रोकने से यदि कोई तपस्या करता है तो ऐसा तप की जो राह है वह सुख को नहीं बल्कि ऐसी राह का जो मार्ग है वो रेगिस्तान को जाता है। रेगिस्तान आप सब जानते हैं। रेगिस्तान कहने से ही हमारे मस्तिष्क में जो छवि उत्पन्न होती है वो है कि जहाँ पर जीवन जो है वो नीरस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वनस्पति का अभाव है। तो जब वनस्पति का अभाव है तो व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हम ऐसे तप को, तप का अर्थ है कि व्यक्ति या साधु मोक्ष की राह यानी मुक्ति की राह को चाहता है। मुक्ति की राह जो है वो आनंद को देती है। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा जो तप अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह मुक्ति की ओर नहीं जा सकता। अब वह कहते हैं कि लोभ को जीतना नहीं है, यह लोभ को यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, बल्कि लोभ की जीत है। आपने तप किया किसको? लोभ, लालच को रोकने के लिए। लेकिन जब आपके मन में ये बात आई तो
इससे आपके अंदर नकारात्मक भाव आ रहे हैं। इससे तो आप लोभ की ही जीत कर रहे हैं और व्यक्ति की हार हो रही है। ये ठीक उस तरह से है कि जैसे कोई बहुत सुंदर वस्तु है या कोई नायिका है, आप उससे बचना चाहते हैं तो आपने वो मुझे ना दिखे ऐसा सोचकर, क्योंकि आँखों के रास्ते ही हम देखते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने अपनी आँखों को फोड़ डाला ताकि वो जो लोभनीय चीज़ है मैं उसके दर्शन से बच जाऊं। तो क्या इससे व्यक्ति की जीत होती है? क्या इससे लोभ मिट जाएगा? इससे तो आपने अपना ही नुकसान किया। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की आंखें हों सपने वही देखता है, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? जब हम आंख बंद करके सपने देखते हैं तो क्या उनसे हमारी शांति भंग नहीं होती? अब आप बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते। कई व्यक्ति हैं जो दिवा स्वप्न भी देखते हैं, डे ड्रीमर जिन्हें कहते हैं। उनकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन क्या वो कल्पना की उड़ान नहीं उड़ रहे होते हैं? तो ये कहना कि हम आंख बंद करके ही सपने देखते हैं, ये गलत है। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? जिन सपनों को हम खुली आंखों से भी देख रहे होते हैं, शांति तो हमारी वह भी भंग करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इसलिए मन को हठात बलात् बलपूर्वक बंद करना उचित नहीं है। यह तो केवल हठ योग है। हठ मीन्स जिद्द, जबकि योग का अर्थ है जोड़ना। और ऐसा जो हठ योग है उसमें वो कहते हैं कि इसमें केवल हठ ही हठ है, योग नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा? कहते हैं इससे जो हमारा मन है वो तो जरूर कृश हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। कमजोर होगा तो पीला होगा और अशक्त हो जाएगा। जैसे किसी विद्वान का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो मुक्त होता है, इसी प्रकार से मन को भी मुक्त छोड़ना चाहिए। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए कि कहीं से भी मुझे बाहर की दुनिया प्रभावित न करे। यह सोचकर हम अपने मन को बंद नहीं कर सकते। फिर वह प्रश्न करते हैं, वह मन पूर्ण कब है? ऐसे मन को हम पूर्ण नहीं कह सकते जिसको हमने जबरदस्ती से बंद किया है। तो ऐसे मन में पूर्णता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है यदि कोई पूर्ण है तो वह परमात्मा है।
क्योंकि जब हम पूर्ण यानी एक होल की बात करते हैं, WHOLE होल, तो होल अपने आप में क्या है बच्चों? शून्य है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। वो क्या कहते हैं फिर से कि हम में पूर्णता नहीं है, क्योंकि हम तो परमात्मा के एक अंश हैं। अगर कोई पूर्ण है तो वो परमात्मा है, और हम अपूर्ण हैं, और हम अपूर्ण हैं इसीलिए हम मनुष्य हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। अब वो कहते हैं, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए बताया कि सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। यदि कोई सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है तो उसमें हमेशा इस अपूर्णता का बोध होता है कि मुझको अभी और सीखना है। क्यों? क्योंकि मैं तो अपूर्ण हूँ। क्योंकि जो भी ज्ञानी पुरुष होता है वो ज्ञान को निरंतर सीखना चाहता है। उसके मन में ये भाव होता है कि मैं अपूर्ण हूँ, मैंने अभी उस संपूर्ण को प्राप्त करना है, और इसी को ही सच्चा ज्ञानी कहते हैं। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, और इसके लिए वह व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वह उसके लिए सच्चा कर्म करता है, यानी अपना मन तन हर तरह से अपने आप को समर्पित करके उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, ताकि उस अपूर्णता, जो उसके अंदर अपूर्णता है, उसको वह दूर कर सके। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे। तो वो कहते हैं कि जो मन है उसको हमें बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज को जबरदस्ती रोकते हैं तो ऐसा व्यक्ति को आभास होता है, अगर आप ही को रोका जाए तो आपको आभास होता है कि आपसे आपकी स्वतंत्रता ले ली गई। तो इसी प्रकार से जो हमारा मन है उसको हम बलपूर्वक नहीं रोक सकते। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि यह वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। लेखक कहते हैं कि जो मन हमें मिला है वह भी बिना किसी प्रयोजन के हमें प्राप्त नहीं हुआ है, यानी उसकी भी सार्थकता है। तो क्या होना चाहिए? मनमानेपन की छूट मन को ना हो। तो अभी जैसे अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन है। लॉकडाउन का मतलब क्या है? आपको रोका नहीं जा रहा है, हाँ, आप मनमानापन ना करें। तो इसी प्रकार से मन को हमें अपने मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए, हमें मन की सुननी चाहिए। क्योंकि जब मनमानापन आ जाता है तब हमें सही और गलत को देखने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है और हम उसका दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। क्या कह रहे हैं? अखिल। अखिल मीन्स संसार। क्योंकि
क्योंकि ये जो हमारा मन है ये इसी संसार का एक हिस्सा है। यह अपने आप में कुल मीन्स संपूर्ण नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। लेखक यहाँ पर एक अपने पड़ोसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक महान अनुभवी व्यक्ति रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, और वो चूरन बेचने का व्यवसाय करते हैं और इस काम को करते उन्हें काफ़ी वर्ष हो गए हैं। लेकिन वह कभी भी 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, जिसके कारण जिस व्यवसाय को वो करते हैं वही उनका सरनाम या उपनाम हो गया है। लोग उनको चूरन के नाम से जानते हैं और वो बहुत लोगों के बीच में लोकप्रिय हो चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि यदि जिस तरह से आज लोग व्यवसाय जो है लाभ कमाने के लिए करते हैं, यदि उन्होंने भी इसी प्रकार का यदि कोई गुर पकड़ लिया होता तो आज वो बहुत अधिक अमीर हो गए होते और उनके पास जो भौतिक सुख हैं यानी मकान, गाड़ी, जमीन, ये सब कुछ अत्यधिक होता। फिर वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ, मुझे उन्हें देखते हुए 10 सालों से अधिक हो गया है कि उनका जो चूरन है वो तुरंत ही बिक जाता है, जबकि वो ना तो उसे थोक में किसी को देते हैं, ना व्यापारी वर्ग को बेचते हैं और ना ही किसी से एडवांस का ऑर्डर लेते हैं। वो अपने नियत समय पर अपनी एक छोटी सी चूरन की जो पेटी है, बॉक्स है, उसको लेकर अपने घर से आते हैं और जैसे ही वो आते हैं तो तुरंत ही उनका चूरन बिक जाता है, पर वह
केवल 6 आने की कमाई ही करते हैं, जबकि लोग उनका चूरन लेने के लिए बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। वो ना तो उसका प्रचार करते हैं, न ही प्रसार करते हैं, न ही वह कोई किसी प्रकार का विज्ञापन देते हैं। वो कहते हैं कि चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना को देने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो लोग उनसे चूरन खरीदने के लिए आते हैं, वो उनके प्रति अपनी सद्भावना को प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए लोगों में उत्सुकता रहती है कि हम जल्दी से जल्दी उनका चूरन आज हमें खरीदने का मौका मिले। पर भगत जी 6 आने से ज़्यादा का कभी भी चूरन नहीं बेचते। यानी वो अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को जानते हैं, और जो बाकी चूरन बच जाता है वो बच्चों को मुफ्त में ही दे देते हैं। उनको बच्चों को मुफ्त में देने में आनंद मिलता है। और जो वो 6 आने का चूरन बेचते हैं वो इसलिए कि इससे उनके अपने परिवार का पालन पोषण हो सके और वह अपने व्यवसाय को आगे चला सके। इससे ज़्यादा की उन्हें इच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं कि कभी भी उन्होंने किसी से 25वां पैसा यानी 1 पैसा भी अधिक नहीं लिया, और उनके चूरन में कभी भी लापरवाही नहीं हुई। यानी उसकी जो क्वालिटी है वो कभी भी खराब नहीं हुई, ना वो कभी देर से आते हैं, और ना ही उन्हें कभी किसी प्रकार का मैंने रोग होते देखा है। यानी मैंने उन्हें कभी बीमार नहीं देखा। वो अपने नियत समय पर आते हैं और अपना कार्य करके बाजार से, जो बाजार लोगों को बांधता है, वो कहते हैं कि वो बाजार उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता। रोग क्यों नहीं होता उनको, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो चिंता से मुक्त हैं। उनके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है, लालच नहीं है, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई रोग इतने वर्षों में मैंने होते नहीं देखा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल कर ना बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों कि विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी?
क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? लेखक कहते हैं कि मैं इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वो जो चूरन वाले भगत जी हैं, उनको बाजार अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि वे भी उसी बाजार से आते हैं। ना तो उनकी आंखें बंद हैं और न ही वो बाजार के लालच में आते हैं, इसलिए बाजार का उन पर किसी भी प्रकार का जादू नहीं चल पाता। फिर लेखक कहते हैं कि कहीं अपने पाठकों से कह रहे हैं लेखक कि कहीं आप इन पंक्तियों से ये अर्थ मत लगाना कि मैं चूरन बेचता हूँ। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, यानी आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा हूँ। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। मैं स्वयं को तो नहीं, लेकिन अपने किसी भी सम्माननीय पाठक को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत तो कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। अब वो कहते हैं कि वह जो चूरन वाले हैं भगत जी, उनको अक्षर ज्ञान है या नहीं, यानी वो साक्षर हैं भी या नहीं है, मैं यह नहीं जानता। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। वो मांग क्या है, पूर्ति क्या है, मूल्य किस तरह से निर्धारित होते हैं, किस तरह से व्यापारी वर्ग लाभ कमाते हैं, इन सब बातों के विषय में वो नहीं जानते। और हम और आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, क्योंकि चाहे वो लेखक है या पाठक है, दोनों ही शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम जो शिक्षित लोग हैं वो ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें जानते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है, और वह भगत के समान, चूरन वाले भगत के समान यदि उसका चरित्र है, तो उसको हम नाचीज नहीं कह सकते। नाचीज मीन्स महत्वहीन, यानी ऐसे व्यक्तियों का भी समाज में, इस संसार में महत्व है। और हम और आप ऐसे कई व्यक्तियों को देखते हैं कि जो शिक्षित ना होते हुए भी, क्योंकि शिक्षा हर चीज का मापदंड नहीं है, हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज में राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कितने हितकारी कार्य करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है। यहाँ अपदार्थ प्राणी, अपदार्थ का मतलब है महत्वहीन। किस उसमें वह महत्वहीन है? क्योंकि वो तो शिक्षित नहीं है, उसको
व्यापार के विषय में ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है उसको वह प्राप्त है, वह सुख प्राप्त है जो हम में से बहुत व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। वह बाजार में आता है, उसके सामने हर प्रकार का सामान बिछा रहता है। वो वहां से आंख बंद करके नहीं जा रहा है, उसने अपनी आंखें नहीं फोड़ी हैं, या उसने बाजार में आना नहीं अपने बंद किया है, पर उसका मन जो है वो अडिग रहता है। अडिग मतलब दृढ़ रहता है। अब किस तरह से उसका मन दृढ़ है कि उसे अपनी आवश्यकता मालूम है, इसलिए उसका मन अडिग है। पैसा उसके आगे भीख मांगता है कि तुम मुझे स्वीकार कर लो। जिस पैसे के पीछे ये दुनिया भागती है, जिस पैसे के लिए व्यक्ति अनाचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार करता है, वह पैसा उससे भीख मांगता है कि तुम मुझे अपना लो। लेकिन उसको उस पैसे पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। क्यों? क्योंकि पैसे की उसके आगे नहीं चलती। ये पैसा सबको नाच नचाता है। कबीर दास जी ने भी कहा है, माया महा ठगनी हम जाने। तो पैसा जो है बड़े बड़े व्यक्तियों को गलत मार्ग पर ले आता है। क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? अब वह प्रश्न करते हैं कि जब पैसा देखता होगा कि यह मुझको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो पैसे की जो शक्ति है, जो क्रय शक्ति है, वो कुंठित हो जाती होगी। उसको अंदर हीनता की भावना आती होगी कि इसने मेरी शक्ति को स्वीकार नहीं किया, मेरे आगे ये नतमस्तक नहीं हुआ। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग की लीक आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो क्या वह बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। लेखक पैसे की व्यंग शक्ति को बताते हुए कहते हैं कि पैसा जो है उसकी जो व्यंग शक्ति है वो बहुत ही भयंकर है, दारुण है। यानी किस तरह से पैसा जो है वह दूसरों की मजाक उड़ाता है। वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं रास्ते में पैदल चल रहा हूँ,
और मेरे पास से एक गाड़ी बड़ी तेजी से धूल उड़ाती हुई मेरे सामने से निकल गई, और वो जो धूल मेरे मुंह पर लगती है तो उस समय मेरे कलेजे को ऐसा महसूस होता है, मेरे हृदय को वो धूल उड़ाती गाड़ी मेरे को कौंध देती है कि जैसे उसने मेरी मजाक बनाई हो। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे आंखों में उंगली दे दी हो, उंगली देकर दिखाया हो, बताया हो कि देखो तुम्हें पता है इसको मोटर कहते हैं, यानी तुम उस सुख से वंचित हो, तुम्हारे पास वह सुख नहीं है। यानी जिस चीज़ का मुझे एहसास नहीं था वो मुझे उस चीज़ का एहसास करा के चली गई हो, तो इससे मेरा हृदय आहत हो जाता है और मैं सोचने के लिए विवश हो जाता हूँ। यहाँ वो मुझे जब कह रहे हैं तो यहाँ वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि साधारण जनमानस के जो विचार हैं उन सब के लिए बता रहे हैं कि हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। मतलब मुझे, हे ईश्वर, तूने मुझे ऐसे घर में क्यों जन्म दिया कि मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता? क्यों नहीं मैं उस घर में पैदा हुआ जो अमीर लोग हैं जिनके पास गाड़ी है? तो पैसे के व्यंग में बहुत अधिक शक्ति है, इतनी अधिक है कि मुझे अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ कर सकती है। कृतज्ञ यानी आपने जब किसी के किए हुए को माना है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और उसका विलोम है कृतज्ञ, यानी किसी ने आपके लिए कुछ किया है और आप उसके प्रति वफादार नहीं हैं, वो है कृतज्ञ। तो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ हो सकता हूँ। किसके कारण? पैसे की शक्ति के कारण। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले, वो फिर भगत जी का उदाहरण लेकर कहते हैं कि वो जो गरीब चूरन वाला है उसके आगे ये जो पैसे की शक्ति है ये चूर चूर होकर नहीं रह जाती। चूर चूर ही क्यों कहें, वो तो शर्म से पानी पानी हो जाती है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि उनमें वो ऐसा कौन सा बल है जो इस पैसे के व्यंग के आगे भी अजेय ही रहता है, यानी अडिग ही रहता है, जिसको पैसा की जो शक्ति है वो हिला नहीं पाती, क्योंकि उसको वो लालची नहीं बना पाती, उसको अपने आकर्षण में नहीं बांध पाती, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। जो उसके अंदर जो क्रूरता है, निर्दयता है पैसे के अंदर, उसको भी वह पिघला देती है।